लड्डू मोतिया अवतारी निसंचरी दीवर। सांस लेता हूँ तो एक नई मीम आ जाती है। पर भाई नई मीम और नए बाबा की एंट्री हुई है इस बार मार्केट में। पंखे वाले बाबा हाथ से पंखा रोकेंगे और आपको मतलब भव सागर से मुक्ति दिला देंगे। खैर छोड़ो, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज है डेडलिफ्ट, ठीक है। स्क्वाट की बना दी, बेंच की बना दी, ठीक है। एक्यूमुलेशन फेज़ 1 में आज पहला दिन है, सॉरी एक्यूमुलेशन फेज़ 2 में आज पहला दिन है डेडलिफ्ट का, ठीक है। आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ मैं। जून में मेरी इंजरी हो गई थी, ठीक है, और फिर मैंने रिकवर किया। अराउंड 180 kg तक गया हूँ मैं मल्टीपल रैप्स पे, ठीक है। 135 kg पे मेरी स्पाइनल इंजरी हुई थी, लेकिन मैंने उससे रिकवर किया था, ठीक है। आई यूज़ टू पुल कन्वेंशनल, बट हुआ क्या है, पिछले साल में मेरी थोड़ी हाइट बढ़ी है। आई नो अनबिलीवेबल, ठीक है, लेकिन बढ़ी है। लेकिन वो जो हाइट बढ़ी वो मेरे फीमर्स की बढ़ी है, ठीक है। तो इस वजह से मेरी फीमर्स की हाइट बढ़ने के कारण मेरे को थोड़ी और ऊपर की पोजीशन आती है जब मैं मतलब हिप हाइट थोड़ी, मतलब हिप पोजीशनिंग थोड़ी ऊपर रहती है जब मैं ट्राई करता हूँ कन्वेंशनल का, ठीक है। वो आप समझोगे जब आप कन्वेंशनल डेडलिफ्ट लगाओगे। तो आई एम गोना ट्राई सूमो, ठीक है। मैंने पहले भी करी है सूमो, लेकिन सूमो इज़ समथिंग ना कि आपको टेक्निक पे, सेटअप पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। कन्वेंशनल ऐसे है कि आप गए, आपने उठा दी, ज़्यादा इतने क्यूज़ नहीं होते उसमें। हार्ड होती है पुल करनी, लेकिन इतने क्यूज़ नहीं होते। सूमो में टेक्निक का बहुत काम है। तो आज हम सूमो उठाने वाले हैं, ठीक है। मौसम हो रहा है अच्छा, बारिश का दूर दूर तक कोई संकेत नहीं। ओ ओ ये रहे बारिश के संकेत। उपसी, नेवर शुड हैव स्पोकन टू सून। कोई नहीं, बारिश आए तूफान आए, हम तो तब भी जिम जाएंगे, हमें क्या दिक्कत है। क्योंकि भाई जिम के कारण ही हम जिंदा नहीं। लिटरली मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं जिम नहीं जाता मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मैं पागलों जैसा फिरता हूँ। वो अलग बात है, तुम मेरे को तब भी पागल कह सकते हो जो मेरा नॉर्मल मूड रहता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा पागलों जैसा फिरता हूँ मैं, ठीक है। तो आज का जो आइटिनरी है वो है कि अभी हम डाइट लेंगे, ठीक है। थोड़े बहुत कार्ब्स खाएंगे, डाइट लेंगे, फिर हम जा रहे हैं लाइब्रेरी पढ़ने, क्योंकि पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है। बिना पढ़ाई लिखाई के कुछ नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, उधर से आने के बाद वी विल गो टू द जिम। आज संडे है तो आज 9 बजे तक ही खुलता है जिम, रात के 10 बजे तक नहीं खुलेगा, ठीक है। और भी चीज़ें हैं जो बतानी है आपको, शेयर करनी है। वी विल शेयर अबाउट सम टेक्निक क्यूज़, क्या दिक्कत होती है, लोग क्यों नहीं डेडलिफ्ट कर पाते, जो टेक्निक ब्रेक डाउन होता है वो कहाँ पर होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, IPF के रूल्स क्या हैं डेडलिफ्ट को लेके, ठीक है, सब डिस्कस करेंगे इसी ब्लॉग में। चलिए आगे मिलते हैं। देखो भाई, कल बनाए थे छोले भटूरे, ये चेतन भाई के अंडे उबल रहे हैं। मेरा मतलब चेतन भाई ने जो मुर्गी के अंडे खरीदे हैं वो उबल रहे हैं, ठीक है। चेतन भाई के अंडे नहीं उबल रहे, ठीक है। ये मेरा पतीला जिसमें मैं अपनी सोया चंक्स भिगोता हूँ, और ये ऐसे का ऐसी है, ठीक है। आप देखो, मेरे साथ जो रहते हैं लोग वो ये नहीं कह सकते घर का खाना मिस कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होगा मैं 3rd क्लास से कुकिंग कर रहा हूँ। क्योंकि हुआ क्या था कि मेरे को मैगी बहुत पसंद थी, ठीक है। अब भी है लेकिन इतनी नहीं पसंद, अब और भी चीज़ें पसंद है, ठीक है। तो मम्मी से मैं कहता था मम्मी मैगी बना दो, मम्मी मैगी नहीं बनाती थी। तो आई हैड अ वेरी शार्प आई, मैं देखता था मम्मी मैगी कैसे बनाती हैं, कि गैस वैस कैसे काम करती है, कि बंद करके क्यों रखनी होती है, ये सब मुझे पता चल गया था। आई वॉज वेरी स्मार्ट, मैं आपकी तरह एवरेज नहीं हूँ, ठीक है। तो मैंने 3rd क्लास में सबसे पहले मैगी बनाई, और मैगी बनाते बनाते फ्रेंच फ्राइज़, मैगी, बर्गर, ये सब बनाने लग गया मैं धीरे धीरे। पुलाव मैंने 6th क्लास में बनाना शुरू किया था, एंड आई मेड इट वन ऑफ माई स्पेशलिटी, कि वो मेरी सबसे स्पेशल रेसिपी है, ठीक है। अगर आप में से किसी को खाना है और आप बुलंदशहर में हो तो DM कर देना इंस्टाग्राम पे, ज़रूर मैं अगर मौका मिलेगा मैं आपको खिलाऊँगा, ठीक है। और फिर धीरे धीरे इसी वजह से मेरे को ओबेसिटी भी हुई थी। एक तो मेरी फैमिली में रन करती, ऊपर से मैंने खाना बनाना और सीख लिया था, तो देयर वॉज नथिंग टू स्टॉप मी। इट्स अ रेसिपी फॉर डिज़ास्टर, कि मैंने खुद ही खाना बनाना सीख लिया। फिर उसके बाद मोटा होता गया 10th क्लास तक आते आते अपन हो गए पूरे भाई लाला साहब, ठीक है। फिर जब 10th क्लास गुजरी, 11th 12th था, कुछ चीज़ें ट्राई करी, कुछ नहीं वर्क करा, ठीक है।
फिर फैट लॉस मैंने इतना गंदा करा कि बस पूछो ही मत। उसके बाद और भी चीज़ें हुई। फिर हम जिम गए जब फरवरी का 2022 आ गया था, मतलब 12th का एंड ही चल रहा था। नोनू भैया लेके गए थे मुझे, मुकुल भैया, ठीक है, मेरे पहले जिम ब्रो थे, ठीक है, और उन्हें काफ़ी चीज़ें पता थी। अब मैं मिला नहीं उनसे, 2 साल से ज़्यादा हो गए, मिलना चाहूँगा, ठीक है। तो मुकुल भैया से मिलेंगे, अगर बुलंदशहर जाते हैं तो मौका मिलेगा तो ज़रूर मिलेंगे, ठीक। उन्होंने मेरे को जिम में करवाया और फिर मेरे को इतनी गंदी आदत लगी जिम की कि भाई छूट ही नहीं पाई। फिर मैंने धीरे धीरे रिसर्च करनी शुरू करी, अपनी ट्रेनर सर्टिफिकेशन ली, फिर न्यूट्रिशनिस्ट सर्टिफिकेशन ली। अब मैं एडवांस स्पोर्ट्स साइंस पढ़ रहा हूँ, साथ में पावर लिफ्टिंग के बारे में भी पढ़ रहा हूँ। मतलब एकदम स्लोप ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे तो है ही नहीं ना, ऐसे है कहीं भी, पूरा सीधा ऊपर जा रहा है। तो भाई वो ये, मतलब जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगे उसमें मेहनत करो, ऐसा नहीं कि जिस चीज़ में मेहनत करोगे वो अच्छी लगेगी। तुम लोगों को लगता है कि मतलब फ्लैट में रहेंगे, पार्टी करेंगे, दोस्तों को बुलाएंगे, ये देखो इस बेचारे इंसान की क्या हालत हो गई है भाई। साले अगर उस पे गया भाई देखो पूरा किचन साफ किया है भाई, अभी तुमको हालत दिखाई थी मैंने, पूरा किचन साफ किया अभिषेक सिंह ने। मैं इस चीज़ के लिए इनको प्रेसिडेंट से सम्मानित कराऊंगा। भाई ये बंदा बहुत काम कर रहा है, ये बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, इनके एक लाइक कर दो। लाइब्रेरी में 4 घंटे मस्तिष्क की एक्सरसाइज करने के बाद हम जा रहे हैं मूसलेस की एक्सरसाइज करने, क्योंकि अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, जैसा हमारे अजय सर कहा करते थे, ऐसी इस वजह से हम जा रहे हैं। और अब हमारे चेतन भाई वॉशरूम से बाहर आ चुके हैं। प्री वर्कआउट ले लिया मैंने, आज 4 की जगह 5 चम्मच मैंने ग्लूकोज डाला है, ठीक है, क्योंकि मेरे को क्या दिक्कत होती है, डेडलिफ्ट इतनी ज़्यादा कैलोरी इंटेंसिव एक्सरसाइज है, इतनी एनर्जी इंटेंसिव एक्सरसाइज है कि मैं बॉन्क आउट हो जाता हूँ बीच में ही, ठीक है। आज लेकिन ज़्यादातर टेक्निक वर्क ही रहेगा क्योंकि सूमो डेडलिफ्ट है, ठीक है। काफ़ी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं इस 2 महीने के अंतराल में, ठीक है, जो मैं अप्लाई करने वाला हूँ अपनी सूमो डेडलिफ्ट में। और आपको भी बताऊँगा कि हाउ कैन यू इम्प्रूव योर सूमो डेडलिफ्ट, हाउ टू सेटअप, हाउ टू लिफ्ट की क्वाड्राइसेप्स कैसे यूज़ करने हैं, बैक का एक्सटेंशन कब लेना है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको अभी बताने वाला हूँ। अभी पहले जिम चलते हैं। देखो भाई ब्लोटिंग ऐसी हो रही है कि मैं एक बच्चे की माँ लग रहा हूँ और मैं चेतन के बच्चे की माँ हूँ। जा भाई यार, ऐसा मत छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ, मुझे जीना है। एबॉर्शन करा दो, आई विल कम। टू लेट फॉर डैट। जिम में वापस आ गए हैं। देखो यहाँ पे ना संडे को भी जिम खुलता है, मतलब जिस रीजन में मैं रहता हूँ यहाँ पे मैंने जो भी जिम देखा संडे को खुलते हैं, या तो सुबह को खुलेंगे, शाम को बंद रहेंगे, या फिर पूरे दिन खुलते हैं। अब जैसे आज मेरे जिम का है, इधर 1 घंटे पहले बंद हो जाएगा बस आज, बाकी सब सेम है टाइमिंग, ठीक है। जिम खाली है क्योंकि हर कोई हमारी तरह पागल नहीं होता है, somebody गॉट्स लाइफ टू लिव, ठीक है, लेकिन हमारे पास कोई और ज़िंदगी नहीं, हमारी ज़िंदगी जिम ही करना है, तो हम आ गए हैं इधर जिम करने। चेतन भाई, चेतन भाई, चेतन भाई, चेतन भाई, चेतन भाई को आज सनकिस्ट सूर्य की पुच्छी मिली है, कुछ और भी मिल जाए मेरी पुच्छी। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं गे हूँ, ठीक है, लेकिन क्या पता भाई। तो देखो भाई सूमो डेडलिफ्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट अदर्स से, कि सूमो तो गे लोग करते हैं, सूमो काउंट नहीं करता, ठीक है। पावर लिफ्टिंग में सूमो काउंट करती है, किसी वजह से वो अप्रूव्ड है। एंड आई वुड से कि टेक्निक वाइज सूमो इज़ हार्डर देन कन्वेंशनल, ठीक है। तो आपको सूमो कब करनी चाहिए, जब आपके जो लिम्स हैं, मतलब ये पैर हैं आपके लंबे हों बहुत, और हाथ इतने ज़्यादा लंबे ना हो पैरों के हिसाब से, ठीक है। वरना आप देखो, आपको एक्सपेरिमेंट करो कि कौन से आपके लिए बेहतर है। नंबर 1 थिंग जो पावर लिफ्टिंग में मैं आपको बताना चाहूँगा कि शीशे को मत देखा करो, क्योंकि शीशे से कुछ पता नहीं चलेगा। शीशे में आप बस ये देखते हो कि आप कैसे लग रहे हो लिफ्ट करते हुए, आपको फील नहीं होगा कि कौन सी पोजीशन आपके लिए सुपीरियर है, तो शीशे की तरफ मत देखा करो। दूसरी चीज़, चलो सेटअप लेंगे, तो ये देखिए जो रिंग्स है ना, इसके पास पैर रखेंगे। अब कई लोगों के लिए इसके अंदर हो सकता है, कई लोगों के लिए इसके बाहर हो सकता है। अब वो कैसे पता चले कि अंदर है बाहर है? योर एंकल्स शुड बी अबव योर नी व्हेन यू आर इन पोजीशन। इसे हम कहते हैं स्टैक जॉइंट इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि तभी फोर्स प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा, ठीक है। फिर ग्रिप ऐसी लो कि आराम से आपका
स्लैग एंगेज हो जाए, स्लैग पुल आउट हो जाए। स्लैग पुल आउट क्या होता है, ये जो एक्स्ट्रा ये जो प्ले होता है ना इसे, तो हल्के वेट पे अगर करोगे इसे तो ये ऐसे उठ जाएगा वेट, लेकिन भारी वेट पे ये नहीं उठेगा ऐसे, ठीक है। फिर आपने ये विड्थ पकड़ी तो उसकी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि जिस डायरेक्शन में आपकी नी जा रही है उसी डायरेक्शन में टोज पॉइंटेड होनी चाहिए, ठीक है। अब ग्रिप लेंगे। अब कई लोग ये भी कहते हैं इन्वर्टेड ग्रिप नहीं लेनी चाहिए, बाइसेप टियर हो जाएगा। वो तब होगा जब आप ऐसे फ्लेक्स रखोगे एल्बो, वरना कोई दिक्कत नहीं। इन्हें एज अ हुक्स इस्तेमाल करो, ठीक है। और फिर पीछे की तरफ बैठो, शूट योर हिप्स टुवर्ड्स बैकवर्ड, ठीक है। और फिर जब आपको अच्छे से टेंशन फील हो अपने हैंड्स में, ग्लूट्स में, तो क्वाड से पहले पुश करो और साथ ही साथ बैक एक्सटेंशन। तो ऐसे करोगे तो आपकी सुमो डेडलिफ्ट हो जाएगी। दिस इज ऑल टेक्निक वाइज। और भी चीज़ें होंगी तो मैं बता दूंगा आपको आगे के ब्लॉग्स में। उसके लिए स्टे ट्यून्ड, ठीक है। चलो अब वार्म अप कंप्लीट करेंगे, फिर वर्किंग सेट्स लगाएंगे। The one important thing that most of the people get wrong about bracing is कि चेतन दोबारा से पकड़ियो, बात दोबारा से पकड़ियो, इसे हटा दे। ठीक है। अब क्या करेंगे लोग, पकड़ने के बाद चेस्ट आउट लेके आएंगे, चेस्ट आउट कर ये। अब तुम्हारी ये जो है ये हाइपर एक्सटेंशन में चली गई, ठीक है। इसे हाइपर एक्सटेंशन में लेना, इसकी जगह रिब्स डाउन वाली ब्रेसिंग करनी है। ऐसा सोचो कि अपनी पसलियों को अंदर दबा रहे हो, करके दिखा चेतन। रिब्स डाउन और खींचते, खींच खींच खींच। तो अगर ऐसे करोगे ना तो तुम्हें बेल्ट की भी मिनिमम ज़रूरत लगेगी और तुम्हारी लिफ्ट भी हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो ब्रेसिंग में गलत करते हैं लोग, बेल्ट बहुत टाइट बांधते हैं। बेल्ट ज़्यादा टाइट नहीं बांधनी चाहिए। यू वांट योर स्टोमक और योर रेक्टस एब्डोमिनस टू पुश अगेंस्ट समथिंग, ठीक है। अब तुम उसे दबा ही इतना दोगे कि वो फोर्स ही नहीं लगा पाए, फिर तो ख़राब है ना वो। भाई 170 के 5x3 लिए हैं, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ाएंगे। डेड लिफ्ट की काम करना बाकी है और इंजरी अभी अभी ठीक हुई है, मैं दोबारा से इंजर्ड नहीं होना चाहता। जल्दी करके आराम से धीरे धीरे बढ़ाएंगे। और चेतन कितने की आरपी होगी? मेरे को तो 7 की लगी। लास्ट वाले रैप में थी 8.5 8 से ऊपर थे। वो मतलब लग सकता है कि मतलब 8 की 8.5 की है, क्योंकि सूमो डेडलिफ्ट जो होती है ना, ये फ्लोर से उठानी थोड़ी मुश्किल पड़ती है।
ठीक है। लॉकआउट इसका आसानी से हो जाता है, लेकिन फ्लोर से उठानी मुश्किल पड़ती है। वहीं तेरी जो कन्वेंशनल हो गई वो उठती है आराम से, लेकिन लॉकआउट में मुश्किल आती है, समझा। इसकी वजह से लगता है कि RPO ज़्यादा है, लेकिन जो मुझे फील हुआ, मेरे को लगा कि 7 साढ़े 7 की थी, उससे ज़्यादा की नहीं थी। और सेम रीज़न की वजह से ना कि मतलब ये फ्लोर से उठानी थोड़ी मुश्किल पड़ती है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, इम्पेशेंट होकर उनके हिप्स शूट अप हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर सूमो डेडलिफ्ट में आपके हिप्स शूट अप हो रहे हैं तो मतलब घबराओ नहीं कि मतलब उठ नहीं जाओगे, उसे थोड़ा पेशेंस रखो, वो उठ जाएगा। जब ऊपर आ जाएगा तो अपने आप लॉकआउट हो जाएगा। आपकी पूरी टेक्निक वैसे ही रखो। तो भाई पावर लिफ्टिंग सेशन हो चुका है ख़त्म। अब हम करने आ गए हैं बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज, हाइपरट्रॉफिकल एक्सरसाइज। देखो, अगर आपको एक्सेसरीज चाहिए सूमो डेडलिफ्ट या फिर जो कन्वेंशनल डेडलिफ्ट के लिए है, तो हाइपर एक्सटेंशन, सूमो स्क्वाट्स और सूमो डेडलिफ्ट, ठीक है। RDL, स्टिफ लेगेड डेडलिफ्ट, तो आप ये करो, ठीक है। अगर आपकी बैक मुड़ जाती है आगे की तरफ, आपके लेट सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं वेट जो आपका डेडलिफ्ट में, तो आपको लेट के लिए भी एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी, जिसमें एक पुलिंग मूवमेंट और एक रोइंग मूवमेंट, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको देखना पड़ेगा कि अपर बैक पे ज़्यादा बायस लाना है, लोअर बैक पे ज़्यादा बायस लाना है। फिर हम एक बॉडी बिल्डर भी हैं, तो हमको अपने टोलो शोलो पर भी काम करना है, क्योंकि अर्ली स्पेशलाइजेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मानता हूँ कि मतलब अगर आप अगर बहुत अच्छे लेवल पे हो तो ठीक है, लेकिन रिसर्चेस ने दिखाया कि अर्ली स्पेशलाइजेशन करने से ज़्यादा कुछ फ़ायदा होता नहीं है। एक्सप्लोर ऑल फील्ड्स, ठीक है। फिर डिसाइड करो आगे जाते जाते कि आपकी बॉडी को क्या सूट करता है, ठीक है। आपके माइंड को क्या सूट करता है, आपको क्या पसंद है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आई हैव डिसाइडेड टू स्विच फ्रॉम कन्वेंशनल टू सूमो। जैसे मुझे सूमो फील हुई, मेरी बॉडी लेवरेजेस अच्छा सपोर्ट कर रही हैं सूमो को, कन्वेंशनल को नहीं कर पा रही, क्योंकि मैंने अपनी लिफ्ट्स देखी हैं जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ कन्वेंशनल, वो पूरी स्टिफ लेगेड डेडलिफ्ट ही बन जाती है, मेरे हिप शूट अप हो जाते हैं। तो आई वुड बी स्विचिंग टू सूमो नाउ, क्योंकि मेरी फीमर की लेंथ बहुत बड़ी है, ठीक है। और अब तुम कह सकते हो कि ये एक्सक्यूज़ है, लेकिन जो है वो है। मैं मेरे इंस्टाग्राम पे दोनों लिफ्ट्स डालिए, आप मुझे बता सकते हो कि कौन सी ज़्यादा सही है मेरी बॉडी के लिए। भाई देखिए, हैवी जिम करने के बाद डाइट खाना जरूरी है। देखो, दिल्ली की मलाई चाप फेमस है, चुम्मा है, ठीक है। यहाँ की मलाई चाप का रिव्यू खाने लायक है, मतलब हमारे पैसे फिर बर्बाद हो गए। नॉर्थ इंडियन खाना एक्सपेक्ट मत करो कि साउथ इंडिया में अच्छा होने का। सिर्फ एक ही जगह अच्छा मिलता है मेरे हिसाब से नॉर्थ इंडियन खाना, वो है हमारे फ्लैट पे, क्योंकि मैं बनाता हूँ ठीक है। तो इसी के साथ ब्लॉग एंड करते हैं। शब्बा खैर, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए और स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट व्लॉग्स। और मेरे को कमेंट में बताओ कि मतलब तुम्हें और किस किस टॉपिक्स पे व्लॉग चाहिए। तो कोई तुम्हें डाउट हो फिटनेस में, कुछ भी रिलेटेड हो, डाइटिंग से रिलेटेड हो, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। चलिए, गुड बाय।